Okay, let's continue with the worksheet past paper questions of significant figures. ठीक है, question number 24 from the past papers. Write the number 357.864 correct to two significant figures. देखो two significant figures पे करना है हमें. Two significant figures पे कैसे करेंगे? 357.864. Two significant figures के लिए क्या होगा? 357. Second हमारे पास क्या आ जाएगा? 360 will be the answer. ठीक है, 360 विल बी द आंसर. सेकंड डिजिट को हमने राउंड ऑफ कर दिया. नाउ एस्टिमेट करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर द वैल्यू ऑफ. अच्छा, अब इसको एस्टिमेट करना. क्यूब रूट ऑफ 67. अच्छा, 67 का तो क्यूब रूट हम निकाल नहीं सकते. इससे नियरेस्ट ऐसा नंबर ढूंढो जिसका क्यूब रूट आ सके. तो वी नो कि 67 का तो नहीं आ सकता, लेकिन 64 का क्यूब रूट आ जाएगा. डिवाइडेड बाय 1.03. 1.03 को तो हम 1 ही कर लेते हैं. 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 4 डिवाइड बाय 1. आंसर विल बी 4. ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. बाय मेकिंग अ सुटेबल अप्रोक्सीमेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3.98. क्या हो जाएगा? राउंड ऑफ हो गया. स्क्वायर रूट ऑफ 4 कर देंगे. मल्टीप्लाई बाय 602.3. 600 कर लेते हैं इसको राउंड ऑफ करके. डिवाइडेड बाय 2.987. इट विल बी 3. 3 1 जा 3 2 जा. स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. मल्टीप्लाई बाय 200. So the final answer is 400. Final answer is 400. I will solve in sequence. चलें, question number 26. 248.367. इसको राउंड ऑफ करना है टू डेसिमल प्लेसेस के ऊपर. 248.367. तो राउंड ऑफ करके क्या हो जाएगा? 0.37. दिस इज द आंसर. ठीक है, टू डेसिमल प्लेसेस बोला है, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए खाली. 367 था, 37 हो गया. अच्छा, अब कह रहे हैं टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है? 248 है ना, तो ये हो जाएगा 250. दिस इज द आंसर. टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स और डेसिमल प्लेसेस में ये फर्क है. सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या होता है? स्टार्टिंग से काउंट होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर. डेसिमल प्लेसेस में क्या होगा? डेसिमल के बाद काउंटिंग स्टार्ट होगी. डेसिमल के बाद 2 डिजिट है खाली. देन पार्ट बी. Estimate correct to the nearest whole number the value of. Estimate correct to the nearest whole number the value of cube root of 8.36 plus cube root of 63.58. Cube root of 8.36, it will become 2. Then cube root of 63.58, it will become 4. तो मैं इस तरह से कर लेता हूँ. क्यूब रूट ऑफ 8 कर लेते हैं. देन क्यूब रूट ऑफ 64. 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 2. 64 का क्यूब रूट क्या होगा? 4. द फाइनल आंसर विल बी 6. ओके ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ. अच्छा, हर इंडिविजुअल नंबर को वन सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखना है. 58.7 क्या हो जाएगा? राउंड ऑफ होकर 60. 4.08 ये राउंड ऑफ होकर कितना हो जाएगा? 4. 19.7 19.7 को कर देंगे 20, उसके बाद क्यूब है. 60 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 20 का क्यूब. 20 का क्यूब कैसे निकलेगा बेटा? 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा और 3 जीरो आ जाएंगे. 60 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 8000. जीरो से जीरो कैंसिल. 6. अब इसको कैंसिल आउट करेंगे. अगर 2 से कट करें, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, या 4 से ही कैंसिल कर लो सिंपल. 4 1 ज़ा 4, 2 ज़ा 8. देन अगेन कैंसिल आउट करेंगे. अब क्या बचा हमारे पास? 6 डिवाइडेड बाय 2000.
ठीक है, और हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। अगर हम 2 से कैंसिल करें, 2 1 जा 2 3 जा, 3/1000। ठीक है, 3/1000 आ रहा है आंसर। 3/1000, लेकिन इसको हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन से। 3 अंदर जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000। बल्कि बहुत सिंपल, लॉन्ग डिवीजन भी नहीं करनी। डिवाइडेड बाय 1000 है ना बेटा, जब भी किसी चीज के नीचे डिवाइडेड बाय 1000 होता है ना, तो डेसिमल 3 स्टेप बैकवर्ड मूव कर जाता है। लॉन्ग डिवीजन भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर लो। ठीक है, इस वक्त डेसिमल है इस क्वेश्चन में? कोई मुझे बता सकता है वेयर इज द डेसिमल? डेसिमल नहीं है ना यहाँ पर, मीन्स के लास्ट में डेसिमल है। अब डिवाइडेड बाय 1000 जब होता है ना, तो डेसिमल को 3 स्टेप हम मूव कर लेते हैं। आई रिपीट वंस अगेन, जरा मेरी बात गौर से सुने। तो फाइनल आंसर अभी हमारा बन रहा है 3/1000। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये 3 जीरोज है ना, 3 जीरोज की वजह से डेसिमल विल मूव 3 स्टेप्स बैकवर्ड। तो ये बन जाएगा 0.003। ओके, आई रिपीट वंस अगेन, जरा गौर से मेरी बात सुने। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इनफैक्ट ये पूरा ही वापस से बता रहा हूँ। इफ समवन हैज मिस्ड इट, गौर से सुने मेरी बात। सबसे पहले क्या है, 58.78 विल बिकम 60। 4.08 इट विल बिकम 4। डिवाइडेड बाय 19.7 है, इट विल बिकम 20, और क्यूब लग जाएगा। 60 × 4 डिवाइडेड बाय 20 का क्यूब। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर आपने इसको कैंसिल नहीं किया, अभी नहीं कर सकते कैंसिल, पहले ये क्यूब लगेगा। 20 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8000। ठीक है, अब इसको कट करो। 4 1 जा 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 3 जा 6। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, एक जीरो से जीरो कैंसिल भी हो गया। चलो, इसका मतलब है और इजी हो गया। 3 बचा, 3 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा हुआ है, 100 बचा हुआ है। ठीक है, 3/100। डेसिमल को हम 2 स्टेप्स पीछे लेकर जाएंगे। 3/100, डेसिमल 2 स्टेप्स पीछे चला जाएगा। 0.03 विल बी द आंसर। ठीक है, 0.03 विल बी द फाइनल आंसर। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। यस, सब मेरे साथ हैं? शुड आई मूव फॉरवर्ड? ठीक है, 0.03 इज द फाइनल आंसर। एक जीरो कट हो चुका था, ये वाला डिवाइड 3/100 है। नाउ बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, बताएं मुझे क्या होगा आंसर। हर नंबर को वन सिग्निफिकेंट पे लिखना है। 987 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 1000। 0.0193 इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन सिग्निफिकेंट पे करो उसको, 0.02। ठीक है, इट विल बिकम 0.02। अब डेसिमल को 2 स्टेप्स आगे ले जाओ। डेसिमल को 2 स्टेप्स आगे ले जाएंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे ऊपर, डिवाइडेड बाय 2। 100,000 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 5 जा। ठीक है, फाइनल आंसर विल बी 50,000। फाइनल आंसर इज 50,000। आई रिपीट वंस अगेन, 987 था, राउंड ऑफ होके हो गया 1000। 0.193 था, 0.2 बन गया। डेसिमल को 2 स्टेप्स आगे ले जाएंगे, ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे। 2 1 जा 2 5 जा 10। 50,000 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। बाय मेकिंग सूटेबल अप्रोक्सीमेशंस, कैलकुलेट। हाँ, ये तो है, इतना इजी क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स इन्होंने दिए हैं, मतलब बिल्कुल ही जो है ना, बहुत ज्यादा जेनरोसिटी दिखाई एग्जामिनर ने। है ना, बहुत ज्यादा लीनियंसी, बिल्कुल बच्चों के ऊपर रहम खाया है बिल्कुल ही। इतना आसान क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स। अच्छा भाई, नेक्स्ट। बाय मेकिंग सुटेबल अप्रोक्सीमेशंस कैलकुलेट एन एस्टिमेट फॉर 40.32 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 35.7 डिवाइडेड बाय 2980। इसको राउंड ऑफ करना है, क्या करेंगे बेटा। 40.32 राउंड ऑफ होके क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 40। यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इट विल बिकम 40।
स्क्वायर रूट ऑफ 35 तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 कर लो. 2980 it will become 3000. 0 से 0 cancel. 4 multiplied by square root of 36 it will become 6 divided by 300. 4 multiplied by 6 divided by 300. अब सिंप्लीफाई करेंगे, इसको कट करेंगे. 6 वन ज़ा, और 300 से अगर कट करें तो 30 से कट करें तो 6 5 द 30 इट विल बिकम 50. डिनोमिनेटर में 50 आ जाएगा. 4 डिवाइडेड बाय 50. और सिंप्लीफाई करो, 2 से कट करो, 2 1 2 2 ज़ा 4 225 द 2 अपॉन 25. 2 अपॉन 25 आ रहा है. स्टिल दिस इज नॉट द फाइनल आंसर. ठीक है, 2 अपॉन 25 आंसर आ रहा है हमारा, लेकिन फर्दर अभी सॉल्व करना पड़ेगा इसको. इसके लिए तो लॉन्ग डिवीजन ही करनी पड़ेगी हमें. 2 अंदर जाएगा, 25 बाहर. ठीक है, ऊपर एक डेसिमल लगा देंगे. डेसिमल लगाएंगे, इट विल बिकम 20. अभी भी हम सॉल्व नहीं कर सकते इसको. 25 के टेबल में 20 तो नहीं आता, एक और जीरो लगाना पड़ेगा सो दैट वी कैन टेक दिस जीरो. तो अब क्या हो जाएगा? 25 8 ज़ा 200. यानी कि फाइनल आंसर विल बी 0.08. दिस इज द फाइनल आंसर. सिर्फ 8 नहीं है बेटा, 0.08. आई रिपीट वंस अगेन. मैं ये क्वेश्चन शुरू से बताऊंगा, देखो थोड़ा सा टेक्निकल है. आई एम टेलिंग दिस वंस अगेन. देखो 40.32 था, 40 हो गया, राउंड ऑफ हो गया. अंडर रूट ऑफ 35.67 था, इट विल बिकम अंडर रूट ऑफ 36. डिवाइडेड बाय 2980 है, इट विल बिकम 3000. 40 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 3000. 40 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 3000. कटिंग करो, 0 से 0 गया. ठीक है ना. अब 6 से कटिंग करो, 6 वन ज़ा 6 50 ज़ा 4 अपॉन 50 आ गया. और सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 अपॉन 25 हो गया. अब 2 अपॉन 25 को मैंने लॉन्ग डिवीजन कर ली. फाइनल आंसर है 0.08. In 2016, the population of Nepal was 2879570. Write this number correct to three significant figures. Three significant figures में क्या होगा? 1, 2 and 3. This is the third figure. 28795. तो 7 की जगह क्या आ जाएगा? 8. सही है, राउंड ऑफ करेंगे, 7 की जगह 8 आ जाएगा. बाकी सारे जीरो हो जाएंगे. 0 0 0 0 0. दिस इज द फाइनल आंसर. वेरी सिंपल. ठीक है बेटा, 1 2 3. थर्ड डिजिट का राउंड ऑफ किया, बाकी सारे के सारे जीरो हो गए. नेक्स्ट. By writing each number correct to two significant figures, calculate an estimate of 596. 596 की जगह राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600. स्क्वायर रूट ऑफ 16, आंसर विल बी 4. 0.2984, 0.3 हो जाएगा. डेसिमल को एक स्टेप आगे लेकर जाओ, ऊपर एक जीरो लग जाएगा. 600 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 3. 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6. 200 मल्टीप्लाई बाय 40. 200 मल्टीप्लाई बाय 40. 2 4 ज़ा 8. 000. 8000 is the answer. By writing each number to one significant figure, क्या करेंगे इसके अंदर? 614.2. 600 कर दो राउंड ऑफ करके. 0.0304. 0.03 is the answer. Divided by 19.88, क्या हो जाएगा? राउंड ऑफ होगा 20. 600 मल्टीप्लाई बाय 0.03 डिवाइड बाय 20. अब क्या करेंगे? डेसिमल को दो स्टेप आगे लेकर जाओगे, नीचे दो जीरो आ जाएंगे. 600 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2000.
600 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2000, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 हो गया, डिवाइडेड बाय 20। सही है, 2 से कट कर देते हैं, 2 9 जा 2 10 जा, 9/10 इज द आंसर। 9/10 का मतलब होता है 0.9। आई रिपीट वंस अगेन, देखो किस तरीके से होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, 614.2 है, 614 है, तो ये राउंड ऑफ होके वन सिग्निफिकेंट फिगर पे करना है। देखो वन सिग्निफिकेंट का मतलब 6 को ही राउंड ऑफ करना है, 600 बन जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 0.03, ये 0.0304 है, 0.03 हो जाएगा। 600 मल्टीप्लाई बाय 0.03 डिवाइडेड बाय 2000, ये क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2000 तो नहीं था, डिवाइडेड बाय क्या था, डिवाइड बाय 20। ठीक है, डिवाइडेड बाय 20। लेकिन फिर क्या होगा, जब हम डेसिमल को दो स्टेप आगे लेकर जाएंगे, डेसिमल को दो स्टेप आगे लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे नीचे दो जीरो लग जाएंगे। ठीक है, डेसिमल के दो स्टेप आगे ले जाने की वजह से नीचे दो जीरो आ गए। अब हम कट करेंगे, दो जीरो से दो जीरो कट हो गए। सही है, दो जीरो से दो जीरो कट हो गए। और 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 18 डिवाइड बाय 20। आंसर हो गया 9/10। 9/10 इज 0.9। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है सर 9/10 0.9 कैसे बन गया। आपकी मर्जी है, लॉन्ग डिवीजन कर लो, लेकिन ज्यादा आसान तरीका ये है, जब भी किसी चीज में अपॉन 10 होता है ना, अगर मुझे जो है कहते हैं, वही बात है कि मैं जो है ना, अगर ये जीरो हटाना चाह रहा हूँ, डेसिमल विल मूव ऑन द लेफ्ट साइड। जैसे हम डेसिमल को राइट साइड में मूव करते हैं, नीचे जीरो आ जाते हैं ना, डेसिमल को लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो जीरो जो है कहते हैं हट जाएगा। 9/10 है, डायरेक्टली 0.9 लिख दो, डेसिमल को एक स्टेप पीछे ले जाओ। राइट नाउ डेसिमल कहाँ पर है, 9 का मतलब होता है 9 पॉइंट, ये 9 के बाद पॉइंट आ रहा है, डेसिमल को पीछे ले जाओ तो ये जीरो हट जाएगा। ये एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आप लोगों को, कि जब भी डेसिमल को आप लेफ्ट पे मूव करोगे जीरो हट जाएगा, डेसिमल को राइट पे लेके जाओगे जीरो आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि एनी क्वेश्चन अगर मैं कहता हूँ 3/10 है, क्या होगा आंसर, डेसिमल को लेफ्ट पे मूव करोगे 0.3 बन जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में से 10 हट जाएगा। चलें, बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ 12.12। 12.12 राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे करना है, 12,000 हो जाए, 1200 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 299.35, इट विल बिकम 300। देन स्क्वायर रूट ऑफ 24, इट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 25, यानी कि 12,000 1200 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 3 1 जा 3 4 जा 12, 4/5 बच गया आंसर। आंसर इज 4/5। इसको लॉन्ग डिवीजन से कर लो, 4 अंदर चला जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, ऊपर डेसिमल लगा देंगे, 40 बन जाएगा। सही है, ऊपर डेसिमल लगा दिया तो ये 40 बन गया। नाउ 5 8 जा 40। आंसर, फाइनल आंसर इज 0.8। इज इट क्लियर टू एवरीवन। अजान हो रही बेटा, मैं 1 मिनट रुका हुआ हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 इज 71.8 माइनस 32.4 डिवाइड बाय दिस। हर नंबर को वन सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखना है। 71.8 मीन 72, माइनस 32.4 सिर्फ 32 कर लेते हैं, डिवाइड बाय 0.198 0.2 कर लेते हैं, देन स्क्वायर। 72 माइनस 32, इट विल बिकम 40 डिवाइडेड बाय 0.2 स्क्वायर। बेटा 0.2 का जब स्क्वायर करते हैं ना हम, तो इट बिकम 0.04। ठीक है, मैं आपको ये डायरेक्टली बता रहा हूँ, आप अभी रफ वर्किंग में भी कर सकते हो उसको। 0.2 का जो स्क्वायर होता है वो 0.04 होता है, 0.2 को दो मरतबा मल्टीप्लाई करोगे ना, तो फाइनल आंसर जो आपका आ जाएगा वो 0.04 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई,
अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, डेसिमल को जब 2 स्टेप्स हम आगे लेकर जाएंगे, इफ डेसिमल इज मूव 2 स्टेप्स ऑन द राइट, ऊपर 2 जीरोस आ जाएंगे, 4000 डिवाइडेड बाय 4, फाइनल आंसर विल बी 1000। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, 2 मिनट बेटा, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, आई एम एंडिंग द क्लास। ठीक है, इसके लिए मैंने ये भी थोड़ा जल्दी में बता दिया, टाइम नहीं है हमारे पास, थोड़ा सा टाइम रह गया। किसी ने मुझसे क्वेश्चन नंबर 36 शायद पूछा था, तो मैं इसको वापस से बता देता हूँ, क्वेश्चन 36 स्पेशली बता देता हूँ। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, एंड दिस वर्कशीट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन 20 कौन सा है हमारा, 37 ही है वैसे भी। 36 चलें कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। 59.84, 59.84 है, राउंड ऑफ कर लेंगे, इट विल बिकम 60, देन स्क्वायर है, then 20.13 it will become 20, and 0.9, 20 multiplied by 0.9, 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर होता है 36, और 2 जीरो आ जाएंगे। अच्छा भाई, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.9, अच्छा भाई 0.9 है ना, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.9, देखो डेसिमल को अगर एक स्टेप आगे लेके जाएंगे, ऊपर एक जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 36,000 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 36,000 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 वन जा 9 फोर जा 36, ठीक है, देन 4 वन जा 4 फाइव जा 20, 1000 डिवाइडेड बाय 5, फाइनल आंसर विल बी 200, 1000 डिवाइडेड बाय 5 है ना, तो 5 वन जा 5 टू जा 10, फाइनल आंसर इज 200। ठीक है बेटा, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस वर्कशीट इज नाउ कंप्लीट। ठीक है, अब आप लोग जो है इसको जिसका कुछ भी क्वेश्चन रहता है, ओनली फ्यू क्वेश्चंस आर लेफ्ट, इसको कंप्लीट करके यू विल सबमिट योर असाइनमेंट्स। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अल्लाह हाफिज।